नमस्कार, मैं अनिल कुमार साही, विज्ञान शिक्षक, कन्या मध्य विद्यालय जरमुंडी। बच्चों, मैं आज आप लोगों को गणित में कुछ बताने जा रहा हूँ। आइए इस बोर्ड पर आप ध्यान से देखें। ये देखिए कि ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसी तरह हम बहुत दूर तक हमें 2 को गुना करना पड़ता है। फिर कोई ऐसी राशि रहती है जैसे 5 पर पावर 2, फिर इसको हम गुना करें 5 पर पावर 3, तो इसे भी हमको गुना करके बार बार लिखना पड़ता है। तो हमें इसी के बारे में आज सरल अध्ययन करना है। इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक स्लाइड का निर्माण किया है। उस स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से चाहूँगा कि इसे आप अच्छे ढंग से समझ जाएं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो आप हल करेंगे। तो चलें हम स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अब चलें हम इस स्लाइड को देखें। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है घातांक और घात। कोई संख्या स्वयं से जितनी बार गुणित होती है उसे उस संख्या का घात कहते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी ये 2 कितनी बार हुआ है, इसको गिना जाए तो 2 5 बार गुणित हुआ है। तो 2 के ऊपर हम कितनी संख्या लिखे, 5 लिखे। ये 2 क्या हुआ, ये आधार कहलाता है, और ऊपर जो 5 हुआ वो घात कहलाता है। तो ऐसे ही कोई भी संख्या, अगर एक ही संख्या को बार बार गुना करना पड़े तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब आगे हम जो है चलें दूसरे स्लाइड की ओर। जैसे कि इसे देखिए, इसे 8 है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पर कितना बार गुणित है, 2 3 बार, तो ऊपर कितना लिखा गया है। फिर देखिए ये कितना बार लिखा गया है, 3 बार, यानी 2 के ऊपर 3। ये 27 है, इसको भी 3 से किए हैं, 3 है, ये देखिए। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो भी होगी वो संख्या वही संख्या होगी, समान संख्या ही होगी, वही बार बार गुणित होते रहेगी। जैसे 625 है तो इसको 4 बार गुना किया है, तो ये 5 पर पावर कितना हो गया, 4। इसको पावर भी कहेंगे और घात कहेंगे। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ 2 पर पावर 3 का मतलब 2 स्वयं से 3 बार गुणित है। बार बार एक ही संख्या को गुना के रूप में नहीं लिखकर उसे उपरोक्त रूप में, ऊपर में जैसा लिखा गया है के रूप में लिखते हैं। इसे घातांकी रूप कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अच्छा, एक ही संख्या को बार बार हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर संख्या छोटी है तो ठीक है। अगर संख्या बहुत बड़ी है तो लिखते 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 हो सकता है हमारे कागज़ के पन्ने खत्म हो जाएं, फिर भी हम उस संख्या को नहीं लिख पाएँ। इसलिए इस रूप को हम लोग अपनाते हैं, जिसे हमको घातांकी रूप ये कहलाता है। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं तीसरे स्लाइड की ओर। अब यहाँ पर देखें, ये घातांक के नियम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम आगे प्रश्न हल कर सकते हैं और आसान हमारे लिए वो चीज़ होगा। जैसे कि 1 नंबर में क्या है, ये बटा बी, और ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसको पावर भी कहते हैं या इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये जो ऊपर में तीरनुमा चिन्ह है इसको हम लोग, तो ए बटा बी का होल पावर n है। इसका मतलब क्या हो गया, ए पर भी पावर n है और बी पर पावर भी n है। ध्यान रखना है कि n जो एक धनात्मक संख्या होगी। अब एग्जाम्पल में हम दिखाया गया है, जैसे 2/3, उसके ऊपर होल पावर 2 है, तो 2 पर भी घात 2 हो गया, 3 पर भी घात 2 हो गया। दूसरा नियम देखें, जैसे a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो ध्यान देने की बात है कि ये जो a पर पावर m है और a पर पावर n, तो आधार जैसे हम कहते हैं कि जिस पर घात है उसके जिस संख्या पर उसको आधार कहते हैं। तो वो आधार एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ भी ये है तो यहाँ भी ये है,
अगर दोनों यहाँ ये रहे a पर पावर m गुना b पर पावर n, तो ये नियम का यहाँ उल्लंघन हो जाता है और यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको ध्यान से देखना चाहिए कि आधार समान हो, बराबर हो। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, सूत्र हो जाता है a पर पावर m प्लस n, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए एग्जाम्पल में ये वाला कि 2 पर पावर 3 2 पर पावर 2 गुना है इक्वल टू 2 पर पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 पर पावर 5। उसी तरह भाग की क्रिया है। भाग की क्रिया में भी देखिए a पर पावर m भगा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। भाग में घटाव का कार्य होता है और गुना में जोड़ का कार्य होता है। किसका? घात का होता है सिर्फ, ठीक है। और आधार चूंकि बराबर रहता है इसलिए आधार अकेले लिखा जाता है। और ये आधार जब एक समान होगा तभी ये नियम लागू होगा। जैसा कि नीचे में इसके लिए भी एक उदाहरण दिया गया है। ये देखें 3 पर पावर 3 भगा 3 पर पावर 2 बराबर 3 पर पावर 3 माइनस 2 बराबर 3 पर पावर 1। अब देखें कि 4 नंबर देखें क्या लिखा हुआ। a पर पावर अगर m हो, m पर पावर n हो, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं पावर के बदले, तो a पर पावर m गुना n हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। नीचे ध्यान से देखें 4 पर 5 उसका होल पावर 2, तो क्या हो गया 5 गुना 2 4 पर, यानी 4 पर पावर 10 हो गया। तो इस तरह से जो है ये नियम घातांक के नियम कहलाते हैं। और इस नियम को अगर हम लोग याद रख लें तो अच्छा होगा कि जो है कि हम आगे का जो भी सवाल होगा बहुत अच्छे ढंग से हल कर सकेंगे। फिर इसको हम स्लाइड करके अब हम चलते हैं अभ्यास पर। देखें अभ्यास प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है। 1 2 3 4 5 सारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ये अभ्यास प्रश्न आपको पूर्व में जो बताया गया है उसी पर आधारित है, और इसे आप ऊपर के स्लाइड को देखते हुए उसको समझें और फिर ये अभ्यास प्रश्न हल करके आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हम उसे देखेंगे। अगर कहीं फिर कोई परेशानी होगी, आपके समझ में कोई कमी होगी तो फिर हम आगे उसे बताएंगे, और इस तरह से आपका जो समस्या है वो सरल हो जाएगा। और आगे भी इस तरह से हम स्लाइड के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके सवाल जो भी आपके कक्षा के अनुसार है उसे हल करते जाएंगे। धन्यवाद।